हेलो एस्पिरेंट्स, आज के इस धमाकेदार रिवीजन सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भारत के उस ऐतिहासिक बेसलाइन डेटा को सीधे 2026 के एडवांस करंट अफेयर्स से जोड़ने वाले हैं। ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है, बल्कि एक फास्ट पेस्ड डीप डाइव एनालिसिस है। चलिए सीधा शुरू करते हैं। पता है 99% कैंडिडेट्स आज भी इन डेमोग्राफिक डेटा और तेजी से बदलते ग्लोबल करंट अफेयर्स के सवालों में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज के इस मास्टर एक्सप्लेनर के बाद ये सारे फैक्ट्स दिमाग में हमेशा के लिए छप जाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, जनगणना 2011 के प्रमुख आंकड़े, जो असल में हमारे देश की जनसांख्यिकी नींव है। 121 करोड़। जी हाँ, उस समय हमारी पॉपुलेशन इस विशाल नंबर को टच कर रही थी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक रैंडम ग्रोथ नहीं थी, बल्कि इसमें पूरे 17.7% की भारी दशकीय यानी डिकेडल ग्रोथ रेट दर्ज की गई थी। अब अगर साक्षरता यानी लिटरेसी की बात करें तो नेशनल एवरेज 73% रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा गैप भी था। जहां पुरुष साक्षरता 80% के पार थी, वहीं महिला साक्षरता लगभग 64% के आसपास ही रह गई थी। ये डिफरेंस काफी कुछ बयां करता है। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला आंकड़ा, लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो। देश का आधिकारिक आंकड़ा था 943, जिसका मतलब है हर 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये उस वक्त के जेंडर डायनामिक्स का सीधा सीधा आईना है। जब हम इन आंकड़ों को राज्यवार देखते हैं तो बिल्कुल हैरान करने वाले कॉन्ट्रास्ट सामने आते हैं। उदाहरण के लिए केरला को देखिए, जो लिटरेसी और सेक्स रेशियो दोनों में एकदम टॉप पर बैठा है। लेकिन दूसरी तरफ नागालैंड का डेटा देखिए, जिसने आश्चर्यजनक रूप से -0.6% की नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाई। है ना शॉकिंग? पॉपुलेशन डेंसिटी का ये अंतर तो और भी ज्यादा ड्रामेटिक है। जरा इमेजिन कीजिए, जहां बिहार में 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 1106 लोग रह रहे हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में उसी 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। जमीन उतनी ही है, लेकिन भीड़ का अंतर बिल्कुल आसमान जमीन का है। डेमोग्राफी की और गहराई में जाएं तो पता चलता है कि शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी की कुल संख्या में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। लेकिन अगर हम प्रतिशत की बात करें तो पंजाब नंबर 1 है। बिल्कुल इसी तरह शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी में कुल संख्या के मामले में मध्य प्रदेश टॉप पर है, जबकि परसेंटेज के मामले में मिजोरम बाजी मार ले जाता है। चलिए अब पास से सीधा फ्यूचर की तरफ जंप करते हैं। सेक्शन 2, विज्ञान और रक्षा घटनाक्रम 2026 के फ्यूचरिस्टिक फ्रंटियर्स। स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या गजब की छलांग लगी है। बैंगलोर की कंपनी गैलेक्साई ने दृष्टि को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। ये दुनिया का सबसे पहला कमर्शियल ऑप्टोसार सैटेलाइट है और इसे स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया है। इसकी खासियत जानते हैं? ये किसी भी मौसम में, चाहे दिन हो या रात, पृथ्वी की एकदम हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेने में सक्षम है। ये एक रियल गेम चेंजर है। डिफेंस की बात करें तो दुनिया भर में हमारी मिलिट्री रेडीनेस लगातार तेज हो रही है। कंबोडिया में एंटी टेररिज्म सिनबैक्स 2 एक्सरसाइज के लिए हमारी मराठा रेजिमेंट का डिप्लॉयमेंट इसका बहुत बड़ा सबूत है। इसके साथ ही सूर्य किरण, मित्र शक्ति और साइक्लोन जैसी मेजर एक्सरसाइज भी हमारे स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को बेहद मजबूत कर रही हैं। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो हमारे लीगल और सोशल माइलस्टोन्स को तय कर रही हैं। इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। चीन ने अपना एथनिक यूनिटी लॉ यानी जातीय एकता कानून पास कर दिया है, जो जुलाई 2026 से लागू हो जाएगा। इसके तहत चीन के सभी स्कूलों में मैंडरिन भाषा की शिक्षा एकदम अनिवार्य कर दी गई है। इसका सीधा सा मकसद माइनॉरिटी ग्रुप्स को हान बहुसंख्यक आबादी और वहां के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ कल्चरली एसिमिलेट करना है। वापस भारत आए तो 2026 कई सारे फर्स्ट्स यानी पहली बार होने वाले इनोवेशंस का साल है। सिक्किम की न्यायपालिका पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली पहली स्टेट जुडिशरी बन गई है। वहीं कर्नाटक ने गिग वर्कर्स के लिए देश का पहला डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा पदम डोरे टेक्सटाइल पहल और आईआईएससी बैंगलोर का एशिया के टॉप 50 में 43rd रैंक के साथ एकमात्र भारतीय संस्थान बनना, ये वाकई में हमारे लिए बहुत बड़े अचीवमेंट हैं। और करंट अफेयर्स की दुनिया में कैसे एक्सट्रीम कंट्रास्ट देखने को मिलते हैं, जरा वो भी देखिए। एक तरफ झारखंड का सिर्फ 7 साल का बच्चा ईशान सिंह 29 किलोमीटर लंबी पाक जल संधि को तैरकर पार करने वाला सबसे कम उम्र का स्विमर बन जाता है।
वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा क्रैकडाउन होता है। एनसीबी ने मुंबई में ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक के तहत 1745 करोड़ रुपए की भारी भरकम 350 किलोग्राम कोकीन जब्त की है। एक तरफ जबरदस्त जीत है तो दूसरी तरफ सख्त एक्शन। फाइनली हम आ गए हैं सेक्शन 4 पर, महारिविजन और निष्कर्ष, जहां हम इस पूरे डेटा को एक साथ जोड़कर देखेंगे। समय के इस सफर को जरा महसूस कीजिए। हमने 2011 के एक ऐसे भारत से अपनी बात शुरू की थी जिसकी पहचान उसकी विशाल आबादी और भारी ग्रामीण जनसांख्यिकी थी, जहां डेटा जुटाने के तरीके भी एकदम बुनियादी थे। और आज हम 2026 के उस भारत को देख रहे हैं जो कमर्शियल स्पेस सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, जिसकी अदालतें पेपरलेस हो चुकी हैं और जो एक बेहद कॉम्प्लेक्स डिजिटल गिग इकोनॉमी को पावर दे रहा है। कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ये। सोचिए, 2011 का जो वर्कफोर्स था वही आज 2026 में इस तेज तर्रार डिजिटल इंजन को चला रहा है। ऐसे में हमें खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, 2011 के ये बुनियादी डेमोग्राफिक आंकड़े आने वाले दशकों में हमारी ग्लोबल और टेक्नोलॉजिकल जीत को किस तरह से तय करेंगे? क्या यही डेटा हमें भविष्य का सुपर पावर बनाएगा? तो अगली बार जब भी एग्जाम में ये सवाल सामने आए तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इन चीजों को ऐसे ही एक्सप्लोर और एनालाइज करते रहिए। ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस के लिए अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें। सीखते रहें और